नमस्कार दोस्तों, राठौर साइंस क्लास में आपका स्वागत है। मैं विनीत राठौर आपके लिए आज लेके आया हूँ कॉर्डेटा का इंट्रोडक्शन और उसके साथ साथ एम्फिओक्सिस और हार्डमानिया से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके पीएचडी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं ये आपके टीजीटी पीजीटी से संबंधित पीजीटी संबंधित बायोलॉजी क्लास है, जिसमें आज हम बात करेंगे पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट बेलानोग्लासेस के साथ साथ एम्फिओक्सिस हार्मोनिया एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्डेट। उसके साथ कुछ और भी बातें और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। आपको आज का पहला क्वेश्चन जो कि आपके इंट्रोडक्शन ऑफ ये संबंधित है, आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्डेट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ चलिए शुरू करते। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे आज, विच ऑफ दिस इज नॉट अ कॉर्डेट कैरेक्टर। इसमें कौन ऐसा कैरेक्टर है जो कॉर्डेट का कैरेक्टर नहीं है। तो यहाँ आप देखिए पहला ऑप्शन दिया है डॉर्सल और हैलो ट्यूबुलर नैरोकॉर्ड, ये कॉर्डेट में पाई जाती है। और लॉन्गिट्यूडनल सपोर्टिंग डॉट लाइक नोटोकॉर्ड ये भी होता है। और सीरीज ऑफ फेरेंजियल ग्लिसरीड ये भी तीनों। तो ये तीनों जो कैरेक्टर है दोस्तों, ये तीनों मेन कैरेक्टर हैं किसी भी कॉर्डेट के। जबकि यहाँ जो डिप्लोप्लास्टिक दिया है या डिप्लोब्लास्टिक ये नहीं होता। यहाँ क्या होता है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा। क्या होगा, ये जो बॉडी होगा, बॉडी से पूरा होगा, क्या हो जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नोटोकॉर्ड इज कन्फाइंड टू प्रोबोस्किस इन। नोटोकॉर्ड में जो कन्फाइंड करता है प्रोबोस्किस को, वो क्या है, यूरोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। अर्थात इसमें से किस में प्रोबोस्किस होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेट में क्या होगा, प्रोबोस्किस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, प्लेक्वाइड स्केल आर प्रेजेंट इन। प्लेक्वाइड स्केल किस में पाई जाती है, हिप्पोकैम्पस में, स्कोलियोडॉन में, लेबियो में एंड प्रोटोप्टेरस में। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्कोलियोडॉन में क्या हो जाएगी, प्लेक्वाइड स्केल पाई जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, फर्स्ट जॉर्ड वर्टिब्रेट बिलोंग टू द क्लास। सबसे पहले जो ऐसे वर्टिब्रेट जिसमें मतलब जबड़ा होता था, वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं। साइक्लोस्टोमेटा, प्लेकोडर्मी, ऑस्ट्रेकोडर्मी एंड कॉन्डिक्थिस। तो यहाँ पे चौथे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये प्लेकोडर्मी से संबंधित होते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द इंडोस्केलेटन ऑफ कॉर्डेट एनिमल्स। कॉर्डेट एनिमल के जो इंडोस्केलेटन होते हैं वो कौन, लिविंग स्ट्रक्चर हैं, लिविंग स्ट्रक्चर विदाउट ग्रोथ, लिविंग स्ट्रक्चर विद ग्रोथ, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। तो पांचवें का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिविंग स्ट्रक्चर विथ ग्रोथ। मतलब जो भी यहाँ पे इंडोस्केलेटन बनेगा कॉर्डेट का, वो क्या होगा, लिविंग स्ट्रक्चर विथ ग्रोथ का, मतलब उसमें जो स्ट्रक्चर होगा लिविंग भी होगा और उसमें ग्रोथ होती रहेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ऑल कॉर्डेट। इसमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो सभी कॉर्डेट में पाया जाएगा। अम्बेलिकल कॉर्ड, वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड एंड सीडोसिलोम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड ये सभी में पाई जाएगी। देखिए सपोज दैट हम यहाँ बात करेंगे डॉर्सल और वेंट्रल के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। तो डॉर्सल सरफेस क्या होती है और वेंट्रल सरफेस क्या होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए ये कोई फिश है, ठीक है, ये कोई फिश है और फिश का अगर बात करें तो ये जो यहाँ पे इसके फिन पाया जाएगा। और ये देखिए ये जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो ऊपर हिस्सा ये क्या है, डॉर्सल सरफेस है। ऊपर वाली क्या है, डॉर्सल सरफेस, और जो नीचे वाला हिस्सा है क्या है, ये वेंट्रल सरफेस है। ठीक है, तो कह रहा है कि डॉर्सल सरफेस पे नोटोकॉर्ड हमेशा पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिमिटिव क्लास ऑफ कॉर्डेट। कॉर्डेट का सबसे प्रिमिटिव क्लास कौन सा है, कंटेनिंग जिसमें एम्फिओक्सिस एंड अ फ्यू रिलेटेड फॉर्म विच आर ऑल मरीन। जिसमें क्या है, एम्फिओक्सिस भी है और साथ उसमें कुछ और रिलेटेड फॉर्म्स हैं जो मरीन है, मतलब उसका जो लाइफ स्टाइल है, हैबिटेट है, क्या है, मरीन है। सेफेलोकॉर्डेटा है उसमें, यूरोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन 7वां है कर रहे हैं। क्वेश्चन 7वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा में क्या है, एम्फिओक्सिस भी होता है और ये सभी लिविंग बीइंग क्या है, इसके मरीन है। सेफेलोकॉर्डेटा का मतलब होता है कि जिसका जो नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड कहाँ से होगा, थोरेक्स से भी मिला हुआ हो, थोरेक्स और कॉर्डल रीजन। ये मान लीजिए हिस्सा, जैसे ये यहाँ पे अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका थोरेक्स रीजन और ये हो जाएगा इसका कॉर्डल रीजन। तो दोनों में ऊपर जो होगा जब नोटोकॉर्ड, उससे क्या कहेंगे, सेफेलोकॉर्डेट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ
कॉर्डेट बट नॉट अ वर्टिब्रेट। इसमें से कौन ऐसा है जो कॉर्डेट तो है लेकिन वर्टिब्रेट नहीं है? कटला, हिप्पोकैम्पस, हेमीडेक्टिलस एंड एम्फियोक्सिस। तो क्वेश्चन नंबर 8 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एम्फियोक्सिस। देखिए एम्फियोक्सिस क्या है? ये कॉर्डेट तो है क्योंकि एम्फियोक्सिस के जो ऑल लाइफ में नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और फेरेंगल ग्रिल्स पाई जाती है, लेकिन ये इसमें वर्टिब्री नहीं पाई जाती। किसमें? एम्फियोक्सिस में। इसलिए एम्फियोक्सिस क्या है दोस्तों? ये कॉर्डेट तो है पर वर्टिब्रेटा नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेम द प्रिमिटिव worm like animals having certain chordate features such as gill cleft and a small notochord in the interior region of the head only। जिसके केवल हेड में होता है वो क्या होता है? हेड में क्या होता है? नोटोकॉर्ड होता है। उस एनिमल को या उस लिविंग बीइंग को क्या दोस्तों कह रहा है कि उसके हेड में क्या होता है? नोटोकॉर्ड होता है। तो कौन सा हो जाएगा? सिफेलोकॉर्डेटा होता है। सिफेलोकॉर्डेट हेड में नहीं, हेड के साथ थोरैक्स के साथ साथ उसके कॉर्डल रीजन में भी पाया जाएगा सिफेलोकॉर्डेट में। हार्डमानिया यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा में क्या है? ऑल ओवर बॉडी होता है, लेकिन ये लार्वल स्टेज में होता है। किसमें? लार्वल स्टेज में पाया जाएगा, जबकि एडल्ट में ये नहीं, एडल्ट में नोटोकॉर्ड एब्सेंट हो जाता है। बचा के पास क्या? हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा का जो एग्जाम्पल ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा बैलेनो ग्लासेस। क्या हो जाएगा? ब्लैनो ग्लासेस। और ब्लैनो ग्लासेस में जो नोटो कार्ड होती है कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाएगी आपकी हेड पे। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंबर्स ऑफ यूरोकोडेटा और ट्यूनिकेटा। इसमें से किसका? क्वेश्चन 10वां हो जाएगा दोस्तों कि यूरोकोडेटा ट्यूनिकेटा का इसमें कौन सा मेंबर नहीं है जो कैरेक्टरिस्टिक है? वो कैरेक्टरिस्टिक हेमिकोडेटा, वो यूरोकोडेटा एंड ट्यूनिकेटा किसके कैरेक्टर नहीं है? तो यह नोटोकॉर्ड एंड हालो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर प्रेजेंट ओनली इन द लार्वा स्टेज। ऑप्शन बी है, द बॉडी इज एक्सट्रीमली कवर्ड विथ अ थिक सेलुलर क्यूटिकल और ट्यूनिक। देखिए क्यूटिकल ट्यूनिक की बात करेंगे तो ये आपका सीधे सीधे क्या हो जाएगा? ये आपका बात करेगा आपके हार्डमैनिया का। लेकिन नोटोकॉर्ड एंड हालो सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स आर प्रेजेंट ओनली इन द लार्वा स्टेज। ठीक है, लार्वा स्टेज पे होगा तो ये हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सिफेलोकार्डेटा के जो लक्षण है ये किसके हैं? ये सिफेलोकार्डेटा के लक्षण है। द बॉडी इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय द थिक लेयर, ये भी क्या हो जाएगा? द सीलोम इज एब्सेंट, सीलोम क्या होता है? प्रेजेंट है, एब्सेंट है। नन ऑफ दीज, यहाँ राष्ट्र ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा 11वां है, 11th नंबर है, द नेम ऑफ द एनिमल ग्रुप हुज मेंबर आर कंसीडर्ड डाउटफुल कॉर्डेट। दोस्तों अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल कभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए समस्त वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। तो क्वेश्चन नंबर है 11वां है, नेम द एनिमल ग्रुप हुज मेंबर आर कंसीडर्ड डाउटफुल कॉर्डेट। उस ग्रुप का नाम बताइए जिसके मेंबर को डाउटफुल कॉर्डेट कहा जाता है। यूरोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा हेमिकॉर्डेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंबर ऑफ सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। इसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक है जो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के मेंबर में होता है? वर्म लाइक एनिमल्स दैट लाइव इन अ burrows in the muddy bottom of the shore. Cranium or brain box distinct. Both the notochord and nerve cord are well developed. Notochord found in larva and confined to the tail only. क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नोटोकॉर्ड फाउंड इन लार्वा एंड कन्फाइंड टू द टेल ओनली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कॉर्डेट आर अ बैकबोन, कॉर्डेट विथ अ बैकबोन आर कार्ड। ऐसे कॉर्डेट जिनमें बैकबोन होती है उसे क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13वें का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, वर्टिब्रेट कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? वर्टिब्रेट कहेगा। बैकबोन पर क्या हो जाता है? कॉर्डेट पाई जाती है, तो क्या हो जाएंगे? वर्टिब्रेट हो जाएंगे। जितने भी वर्टिब्रेट ह्यूमन बींग्स ले लिए, एनिमल्स ले लिए, सभी क्या बैकबोन प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट अ वर्टिब्रेट। इसमें कौन सा एनिमल जो वर्टिब्रेट नहीं है? फिश, फ्रॉग, सी हॉर्स एंड सी स्कर्ट। तो यहाँ राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी स्कर्ट हो जाएगा। और दोस्तों सी स्कर्ट को हम लोग क्या कहते हैं? याद रखिएगा, हार्डमैनिया भी सी स्कर्ट को हार्डमैनिया भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केल इन द शार्क आर। शार्क में जो स्केल हो जाती है वो साइक्लॉइड होती है, टेनोइड होती है, प्लेकोइड होती है एंड गैनोइड होती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेकोइड स्केल। प्लेकोइड स्केल किसमें पाई जाएगी? शार्क में। और आप जानते हैं कि डॉग फिश जो होता है, डॉग फिश, ये भी क्या है? ये एक शार्क ही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, प्लेकोइड स्केल पाई जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनामनियोट एनिमल। इसमें कौन सा एनिमल है जो एनामनियोट एनिमल है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा लेबियो है। देखिए ऑप्शन ए है लेबियो, फिर क्रोकोडिलस,
फिर कोलंबा है, फिर रेटस है। तो क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल हो गया, कोलंबो हो गया आपका कबूतर, और रेटस हो गया आपका चूहा। लेबियो रोहिता क्या हो जाएगा मछली, और लेबियो रोहिता क्या है, ये होते एग लेइंग होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, एग लेइंग होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, जो क्या बात कर रहा है एनामनियोटा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग दोस्तों क्वाड्रेटिक इंट्रोडक्शन के बाद उसमें हमने आपके लिए 16 क्वेश्चन कंप्लीट किए क्वाड्रेटिक इंट्रोडक्शन में। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, हार्डमैनिया की। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हार्डमैनिया की, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, सी स्क्वाड भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सी स्क्वाड भी कहते हैं, ठीक है। और ये देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट इसका करेक्टर है, इम्पोर्टेंट करेक्टर इसका क्या है, ये होता है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इसका मतलब क्या होता है कि जो इसका लार्वा स्टेज होता है ज़्यादा डेवलप होता है, जबकि एडल्ट स्टेज कम डेवलप्ड होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूरोकॉडेट इनहिबिट, यूरोकॉड इनहिबिट करते हैं। यूरोकॉड इनहिबिट, यूरोकॉड में क्या होता है, एस्चुरियन हैबिटेट, फास्ट स्ट्रीम, मैरीन हैबिटेट एंड फ्रेश वाटर लैक। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैरीन हैबिटेट, ठीक है। यूरोकॉडेट जितने होंगे सब होंगे मैरीन कॉडेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट यूज्ड फॉर हार्डमेनिया, इसमें कौन सा टर्म है जो हार्डमेनिया के लिए यूज नहीं होता है, अंडपासी, मुलाइकन्ना, सी स्क्वाड एंड सी स्कर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी स्कर्ट। स्कर्ट नहीं, सी स्क्विट होता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हार्डमोनिया के लिए क्या यूज नहीं होता, तो राइट आंसर होगा सी स्कर्ट, जबकि सी स्कर्ट यूज होता है। मलाइकन्ना भी यूज होता है एंड अंडपासी भी यूज किया जाता है। फर्टिलाइजेशन इन हार्डमोनिया, हार्डमोनिया जो फर्टिलाइजेशन होता है क्या होता है, इंटरनल एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्सटर्नल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बॉडी ऑफ हार्डमोनिया इज डिवाइडेड इनटू, हार्डमोनिया की जो बॉडी होती है डिवाइड होती है कितने पार्ट में, इसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, हेड, बॉडी प्रॉपर एंड फुट, हेड, एब्डोमेन एंड फुट, बॉडी प्रॉपर एंड फुट, बॉडी टेल एंड फुट। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बॉडी प्रॉपर एंड फुट। क्यों, क्योंकि दोस्तों देखिए जो हार्डमोनिया होता है कुछ इस तरह का बना हुआ एक बैग जैसे संरचना होती है, और इसमें जो नीचे वाला हिस्सा होता है यहाँ पे, ये ऊपर यहाँ पे क्या होती है, सेल पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। ये सेल ये होती है, उस सेल में कई तरह के डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म चिपके होते हैं, और साथ साथ जो नीचे का हिस्सा होता है ये होता है फूट। क्या होता है, फूट, और इसे क्या कहते हैं, ऊपर वाले हिस्से को इसे कहते हैं बॉडी प्रॉपर कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, द अपर्चर ऑफ साइफन्स इन हार्डमोनिया इज गाइडेड बाई, हार्डमोनिया का जो अपर्चर साइफन होता है, साइफन का अपर्चर वो कितने सेल के द्वारा गार्ड होता है, किससे गार्ड होता है, तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5 का ये हो जाएगा, 4 लिप के द्वारा वो गार्डेड होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मैट्रिक्स इन टेस्ट ऑफ हार्डमोनिया इज मेड ऑफ, हार्डमोनिया में जो टेस्ट का मैट्रिक्स होता है किससे बना होता है, स्टार्च का, ट्यूनिकेट का, लूसीफेरिन का एंड मेटासिन का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ट्यूनिकेट का बना होता है, इसलिए हार्डमोनिया का ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, मेडास्क्लेयर्स अकर थ्रू आउट द बॉडी इन हार्डमोनिया एक्सेप्ट इन, मेगास्क्लेयर्स जो होते हैं वो बॉडी से निकाल दिए जाएंगे हार्डमोनिया के, लेकिन कहाँ से नहीं निकल पाएंगे, हेड, लीवर, फेरिंक्स एंड किडनी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हार्ट से नहीं निकल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनुलर मसल्स आर फाउंड इन, एनुलर मसल्स किसमें पाई जाती है, तो यहाँ 8वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये किसमें पाई जाती है, फेरिंक्स में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द फेरिंक्स किसका फेरिंक्स दोस्तों, तो यहाँ बात करें याद करें हम लोग, हार्डमोनिया के फेरिंक्स में क्या पाई जाएगी, एनुलर मसल्स पाई जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ट्रू सीलोम इन हार्डमोनिया इज ग्रेटली रिड्यूस्ड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी वॉल, इंटेस्टाइन, एट्रियम एंड मेजेंट्राइन। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एट्रियम के फॉर्मेशन की वजह से सीलोम जो हार्डमोनिया का होता है ये रिड्यूस हो जाता है, किसकी वजह से, एट्रियम के फॉर्मेशन की वजह से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10वां है, ब्रैंकियल सैक इज गार्ड, ब्रैंकियल सैक किसको कहते हैं,
एट्रियल बास्केट को, एट्रियल फ्लावर को, ब्रेंकियल फीदर को एंड ब्रेंकियल बास्केट को। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रेंकियल बास्केट को। हम लोग बात कर रहे हैं हेडमेनिया की, अर्थात यूरोकॉर्डेट की। हेडमेनिया को हम लोग सिस्कार्ड भी कहते हैं और इसका जो है बॉडी पार्ट दो भागों में बटा होता है। पहले होता है बॉडी पेपर, दूसरा होता है फुट। और दोस्तों इसी के साथ यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और साथ ही साथ कमेंट और शेयर भी करते रहें यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, इंटेस्टाइन इन हेडमानिया। हेडमानिया में जो इंटेस्टाइन होता है यू शेप्ड होता है, वी शेप्ड होता है, सी शेप्ड होता है और एल शेप्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, यू शेप्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पाइलोरिक ग्लैंड इन हेडमानिया आर प्रेजेंट इन। हेडमानिया जो पाइलोरिक ग्लैंड होती है वो प्रेजेंट होती है कहाँ? यहाँ पे दोस्तों चार ऑप्शन है, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, स्टमक एंड फेरिंग्स, फेरिंग्स एंड इंटेस्टाइन, ईसोफेगस एंड इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 13 है, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन यूरोकॉर्डेट इज। यूरोकॉर्डेट में जो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो फेरिंग्स है, स्टोमेटा है, टेस्ट है एंड लीवर है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेस्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मोस्ट ट्यूनिकेट्स एक्सेप्ट हेडमानिया आर एबल टू एक्सट्रैक्ट रेयर मेटल, मरकरी, वेनेडियम, प्लेटियम एंड सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स अ वेनेडियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर देखिए 14 क्वेश्चन हम लोगों ने किसी के हारमोनिया से और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अभी तक आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए समस्त वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। चलिए दोस्तों आगे बात करेंगे हम लोग। दोस्तों हेडमेनिया कंप्लीट करने के बाद हम लोग बात करेंगे लैंसेट की, अर्थात ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस। ये क्या है हमारा, ब्रैंकियोस्टोमा है या एम्फियोक्सिस कह लीजिए या इसे लैंसेट कह लीजिए। और इसका आकार क्या है, फिश के जैसा होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग क्लास ब्रैंकियोस्टोमा को अर्थात एम्फियोक्सिस को। तो आपके यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सीलोम इन एम्फियोक्सिस इज। एम्फियोक्सिस में जो सीलोम होता है वो कैसा होता है? सीलोम मतलब होता है दोस्तों कैविटी की। तो इंट्रोसीलिक इन ऑरिजिन, साइजोसीलिक इन ऑरिजिन, सीडोसीलोम एब्सेंट ऑल टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंटरसेलिक इन रीजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, एट्रियम इन ब्रैंकियोस्टोमा इज फाउंड बाय। ब्रैंकियोस्टोम जो एट्रियम वो फाउंड होता है किससे? फोल्डिंग ऑफ एंडोडर्म से, फोल्डिंग ऑफ मेजोडर्म से, फोल्डिंग ऑफ एक्टोडर्म से, अपेयर ऑफ मेटाप्लूरल फोल्ड से। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, अपेयर ऑफ मेटाप्लूरल फोल्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन ब्रैंकियोस्टोमा गिल स्लिट्स ओपन। ब्रैंकियोस्टोमा जो गिल स्लिट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? इनटू द सीलोम, डायरेक्टली टू द एक्सटीरियर, इनटू द एट्रियम, इनटू द फेरिंग्स। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटर द एट्रियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, माउथ इन ब्रैंकियोस्टोमा इज बॉर्डर्ड बाय। ब्रैंकियोस्टोमा का जो माउथ होता है उसे वो किसके द्वारा घुरा रहता है? ओरल सीरीज से, ओरल हुड से, ओरल फ्रिल से, ओरल टेंटिकल से। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये घिरा होता है किससे? ओरल हुड से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हील ऑर्गन इज पार्ट ऑफ। व्हील ऑर्गन किसका पार्ट है? माउथ का, ओरल हुड का, वेलम का एंड फाइनेंस का। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह है ओरल हुड का पार्ट होता है किसके? एम्फियोक्सिस के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फेरेंगल वॉल बिटवीन टू एडजेसेंट गिल स्लिट्स इज कॉल्ड। फेरेंगल वॉल जो दो अगल बगल गिल स्लिट के बीच में पाए जाते हैं तो गिल क्लेफ्ट होता है, ब्रैंकियल अपर्चर, ब्रैंकियल लैमेली एंड गिल लैमेली। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इट्स अ ब्रैंकियल लैमेली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द प्राइमरी गिल रॉड इंक्लोज। जो प्राइमरी गिल रॉड होता है वो किसके द्वारा किसके इंक्लोज होता है? क्वेश्चन नंबर 17 का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अ ब्लड वेसल्स एंड सीलोमिक कैनाल। क्वेश्चन नंबर 8 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्टेड इनटू थायराइड ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट। इसमें किसको थायराइड ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट में कन्वर्ट किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 में का 4 ऑप्शन है, एक्डोस्टाइल, फेरिंगल ग्लिस्टर्स, एफिफेरिंगल ग्रूव एंड फेरिंगियल बैंड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंडोस्टाइल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9 है, एंडोस्टाइल कनेक्ट एंडोस्टाइल कनेक्ट कंसंट्रेशन वन ऑफ द फॉलोइंग इज इटसेल्फ। एंडोस्टाइल जो कंसंट्रेशन होता है वो अपने आप होता है किसकी वजह से? रेडियो एक्टिव फ्लोरीन, रेडियो एक्टिव क्लोरीन, रेडियो एक्टिव ब्रोमीन एंड रेडियो एक्टिव आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो एक्टिव आयोडीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
तो ये दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है कि द इंटेस्टाइन ऑफ एम्फियोक्सिस इज डिवाइडेड इनटू, एम्फियोक्सिस का जो इंटेस्टाइन होता है कितने भागों में बटा होता है? मिड गट, लेटरल सिलियरी ट्रैक्ट एंड डाइवर्टिकुलम। ऑप्शन नंबर बी है लेटरल सिलियरी ट्रैक्ट, डाइवर्टिकुलम एंड रेक्टम। ऑप्शन सी है मिड गट, इलियोकोलिक रिंग एंड हाइंड गट। ऑप्शन नंबर डी है मिड गट, हाइंड गट एंड रेक्टम। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिड गट, इलियोइक कोलिक रिंग एंड हाइंड गट। क्वेश्चन नंबर 11 है लीवर इन ब्रेंकियोस्टोमा। ब्रेंकियोस्टोमा जो लीवर होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए लेटरल सिलियरी ट्रैक्ट, इलियोकोलिक रिंग, मिडगट, डाइवर्टिकुलम, रेक्टम। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट मीन मिडगट डाइवर्टिकुलम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम of one of the following is the precursor of the higher chordate। इसमें से हेपेटिक पोर्टल सिस्टम किसका प्रिकर्सर है हायर कॉर्डेट में? ब्रेंकियोस्टोमा, हेडमैनिया, पेट्रोमाजोन एंड लेबियो। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे ब्रेंकियोस्टोमा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डक्टस क्यूवेरी इज अनदर नेम फॉर साइनस वेनोसस, एओर्टा, कार्डिनल वेनेसेस एंड पैराइटल वेन्स। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट्स अ कार्डिनल वेन्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डॉर्सल नर्व रूट अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इन ब्रेंकियोस्टोमा। डॉक्टर डॉर्सल नर्व रूट अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इन ब्रेंकियोस्टोमा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है एच ओनली सेंसरी इन फंक्शन। ऑप्शन बी है सप्लाइज द विसरल ऑर्गन। ऑप्शन सी है एच ओनली मदर ऑन इन्फेक्शन। और ऑप्शन डी है बोथ सेंसरी एंड मोटर एज फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है द थर्मोरिसेप्टर इन ब्रेंकियोस्टोमा। ब्रेंकियोस्टोमा जो थर्मोरिसेप्टर तो क्या होता है? ये आई स्पॉट, सेफेलिक पिगमेंट, इन्फेंडिबुलर ऑर्गन, कोलिकर्स फीट। क्वेश्चन नंबर 15 के यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इट्स अ सेफेलिक पिगमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 है इन ब्रेंकियोस्टोमा गोनाड्स आर अरेंज्ड मेटामेटिकली वन पेयर इन ईच सेगमेंट फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 25 से 31। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 25 से 31। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे इस वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्डेट, हार्डमानिया एंड एम्फियोक्सिस संबंधित क्वेश्चन को खत्म किया। अब हम लोग बात करेंगे मेंबर ऑफ सबफाइलम सिफेलोकॉर्डेट की। तो अब देखिए यहाँ क्या है कि मेंबर ऑफ सबफाइलम सिफेलोकॉर्डेट लिव इन मैरीन एंड शैलो वाटर, मरीन एंड डीप वाटर, स्वैम्स, फ्रेश वाटर लेक्स। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट्स अ मरीन एंड शैलो वाटर। क्वेश्चन नंबर बी है 2 है cephalochordate are mostly sedentary and are buried completely under the bottom sand with only anterior and anterior and projecting above bottom sand। तो क्वेश्चन नंबर बी 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा ही सही हो जाएगा दोस्तों, यह है विथ ओनली एंटीरियर एंड प्रोजेक्टिंग अबव द बॉटम साइड। क्वेश्चन नंबर 3 है सेफेलोकॉर्डेट्स आर स्मॉल एंड स्लेंडर एनिमल विथ। सेफेलोकॉर्डेट का तो स्मॉल और स्लेंडर एनिमल होता है किसके साथ में? विथ स्नेक लाइक एंड अनसेगमेंटेड बॉडी, मेटामेरिक एंड ओपाक बॉडी, फिश लाइक मेटामेरिक एंड सेगमेंटेड बॉडी, ट्रांसपेरेंट लाइक स्नेक लाइक बॉडी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिश लाइक मेटामेरिक एंड सेगमेंटेड बॉडी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बॉडी ऑफ लैंसलेट इज डिवाइडेड इनटू। लैंसलेट जो बॉडी होता है वो कितने भागों में होता है? वो ट्रंक एंड टेल में होता है। किस में होता है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ट्रंक एंड टेल। क्वेश्चन नंबर ऑयल ट्रंक एंड टेल। क्वेश्चन नंबर 5 है लैंसलेट प्रोसेस करता है किसको? मीडियन फिन बट पेयर्ड अपेंडेजेस आर एब्सेंट, पेयर्ड अपेंडेजेस एंड ओपर्कुलम, पेयर्ड अपेंडेजेस बट मीडियन फिन्स आर एब्सेंट। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीडियन फिन विथ पेयर्ड अपेंडेज आर एब्सेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सोस्केलेटन इन सेफेलोकॉर्डेट। सेफेलोकॉर्डेट का जो एक्सोस्केलेटन है वो क्या होता है उसमें? तो यहाँ देखिए सेफेलोकॉर्डेट में जो एक्सोस्केलेटन होता है वो एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है मसल्स इन सेफेलोकॉर्डेट आर। सेफेलोकॉर्डेट जो मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं? डार्सोवेंट्रल होती हैं, डार्सोलेटरल होती हैं, वेंट्रोलेटरल होती हैं और एंटीरियर पोस्टीरियर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये डार्सोलेटरल
लिटरल होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नोटोकार्ड इन सेफेलोकॉर्डेट्स आर, सेफेलोकॉर्डेट में जो नोटोकार्ड होता है वो किस वजह से होता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक्सटेंड फ्रॉम रोस्ट्रम टू टेल, रोस्ट्रम से टेल को पकड़ने के लिए होते हैं इसमें, एक्सटेंड फ्रॉम रोस्ट्रम, रोस्ट्रम से लेकर टेल तक ये नोटोकार्ड फैले होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन सेफेलोकॉर्डेट गिल स्लिट्स ओपन इनटू, सेफेलोकॉर्ड में जो गिल स्लिट होते हैं कहाँ ओपन होते हैं? फेरेंक्स में, एट्रियम में, सीलोम में एंड हार्ट में। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इट्स एट्रियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन सेफेलोकॉर्डेट रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, सेफेलोकॉर्डेट में जो रेस्पिरेशन होता है किसके थ्रू होता है? थ्रू गिल, थ्रू नोस्ट्रिल, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, थ्रू लंग्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11th है, सर्कुलेटरी सिस्टम इन सेफेलोकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेट में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसका राइट आंसर क्या है? वेल डेवलप्ड, क्लोज्ड विद अ हार्ट एंड लैक ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, पुअरली डेवलप्ड, ओपन विद अ हार्ट एंड लैक अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी है, वेल डेवलप्ड, ओपन विद अ हार्ट एंड लैक अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और ऑप्शन नंबर डी है, वेल डेवलप्ड, क्लोज्ड विदाउट अ हार्ट एंड लैक अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेल डेवलप्ड, क्लोज्ड विदाउट अ हार्ट एंड लैक अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द सेफेलोकॉर्डेट एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय, सेफेलोकॉर्डेट में जो एक्सक्रीशन होता है किसके द्वारा होता है? प्रोटोनेफ्रिडिया एंड सोलेनोसाइट, मेजोनेफ्रिडिया एंड सोलेनोसाइट, पैरानेफ्रिडिया, सोलेनोसाइट एंड मेजोनेफ्रिडिया विदाउट सोलेनोसाइट। क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट्स अ प्रोटोनेफ्रिडिया विद सोलेनोसाइट। ये हमने आपको सेफेलोकॉर्डेट में बताया गया था कि जो प्रोटोनेफ्रिडिया होता है और ये सोलेनोसाइट ये दोनों क्या होते हैं? एक्सक्रीशन का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा यहाँ पे, नर्व कॉर्ड इन सेफेलोकॉर्डेट इज, सेफेलोकॉर्डेट का जो नर्व कॉर्ड होता है वो क्या होता है? डोर्सल ट्यूबुलर विद गैंग्लियन एंड ब्रेन, डोर्सल ट्यूबुलर विदाउट गैंग्लियन एंड ब्रेन, वेंट्रल ट्यूबुलर विद गैंग्लियन एंड ब्रेन, वेंट्रल ट्यूबुलर विदाउट गैंग्लियन एंड ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इट्स अ डोर्सल ट्यूबुलर विदाउट गैंग्लियन एंड ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन सेफेलोकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेट में क्या क्या होता है? सेक्सेस आर सेपरेट, ऑर्गेनिज्म आर hermaphrodite, वन पेयर ऑफ गोनाड्स आर प्रेजेंट, वन ऑर्गेनिज्म आर hermaphrodite with metamerically arranged cell along cell gonads। क्वेश्चन नंबर 14 के यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेक्सेस आर क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, डेवलपमेंट इन सेफेलोकॉर्डेट इज, सेफेलोकॉर्डेट में जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है? तो इनडायरेक्ट इंक्लूडिंग पैरासिटिक लार्वा, डायरेक्ट इंक्लूडिंग पैरासिटिक लार्वा, इनडायरेक्ट इंक्लूडिंग आर फ्री स्विमिंग लार्वा और इनडायरेक्ट इंक्लूडिंग फ्री स्विमिंग लार्वा। क्वेश्चन 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंक्लूडिंग, इनडायरेक्ट इंक्लूडिंग आ फ्री स्विमिंग लार्वा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों इसके साथ में, क्वेश्चन नंबर 15 है, द थर्मो रिसेप्टर इन ब्रैंकोस्टोमा इज, एक बार करा चुका फिर से बताइएगा, आई स्पॉट, सेफेलिक ऑर्गन, इनफेंडिबुलर एंड कोलिकसिटी।